जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का सेकंड डे और सुबह की पूजा मेरी हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो निकाल रही थी कि चलिए आप सबको माता रानी के दर्शन करा दूँ। और आप सबको वीडियो में जो टुक टुक की आवाज़ ये सब सुनाई दे उसके लिए प्लीज़ इग्नोर करना। मेरे घर में काम चल रहा है तो इसकी वजह से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो टाइम पर शेयर कर पाऊँ, बट आवाज़ की वजह से मैंने एडिटिंग ही नहीं कर पाई कि बाद में कर लूँगी और फिर बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि चलो जब टाइम मिले मैं तभी कर लूँगी, तो इसके लिए तो आप सब समझेंगी। और इस समय मम्मी कर रही हैं पूजा, तो ये पूजा करके मंदिर जा चुकी हैं। उसके बाद मम्मी और मैं कर रहे थे पूजा, तो मैंने कर लिया है। तो मैं मम्मी के साथ बैठी हुई थी क्योंकि मम्मी जो है थोड़ा सा नीचे नहीं बैठ पाती हैं और थोड़ा उनका ध्यान भी रखना होता है कि वो गिर विर ना जाएँ। तो इसलिए मैं वहाँ पर बैठ कर वेट कर रही थी कि वो पूजा कर लें, फिर आराम से बाद में और काम कर लूँगी। उसके बाद मैं मंदिर वगैरह गई, फिर मैं घर आके लग गई हूँ अपने काम करने में। जा और रही हूँ यहाँ इनके पर लिए कुछ नाश्ता, साथ ही मम्मी के लिए भी बनेगा। तो जस्ट ये वाली कढ़ाई मैं भी यूज़ कर रही हूँ और आप सबके साथ यहीं पर मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि कैमरे में दिखा देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये कढ़ाई के साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने पनीर की रेसिपी बनाई थी। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये वाली कढ़ाई बहुत गंदी है। तो ऐसा नहीं है कि कढ़ाई गंदी है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कढ़ाई गंदी है, बट ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, इस पर ये मेड लोग जो काम करती हैं नहीं इतना ध्यान देती हैं। बट जब हम अपने हाथ से साफ़ करते तो ये पूरा साफ बना रहता था। और बाहर से ये ब्लैक मेटल वाली कढ़ाई है, बट ये नीचे से देखिए आंटी ने यहाँ से भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ से ऐसे ही आपको दिख जाएगी और पूरी तरीके से साफ़ ही है। तो मैं इसमें व्रत का भी खाना बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पूजा वगैरह काफ़ी देर की हो गई है और अभी समय भी लगभग 10:30-11 बज रहा होगा। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। तो ये मूंगफली के दाने फ्राई करने हैं, साथ ही मखाना बना लूँगी। तो मैं आपके साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें व्रत में शेयर करती हूँ तो हम लोग बस यही ऐसे बना के खाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा व्रत में मतलब बनाने के लिए अब तो कुछ भी आजकल बन जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं मुझे वही सही लगती हैं। तो मुझे मखाना खाना है। मखाना खाने से ना थोड़ा सा पेट सही रहता है, कोई भी गैस वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। और इसके साथ ही इनको खाने हैं मूंगफली के दाने, और इन्होंने बोला है कि मेरे लिए थोड़े से आलू फ्राई कर देना। तो इनके लिए मैं आलू फ्राई करूँगी, मूंगफली के दाने दे दूँगी और मैं इसी में से थोड़ा मूंगफली के दाने और मखाने लेके खा लूँगी। मैं सुबह के टाइम पर जैसे चाय के साथ अगर मूंगफली मखाने के दाने खा रही हूँ तो मतलब बिना नमक का ही खाती हूँ, और दोपहर को नमक खा लूँगी, एक बार रात को खा लूँगी। क्योंकि अब पता नहीं क्यों, मतलब पहले मैं हमेशा 9 दिन बिना नमक के व्रत करती थी, लेकिन अब मुझसे 9 दिन बिना नमक के मतलब नहीं रहा जाता। अब एक दिन में भी थोड़ा एकदम से हाथ पैर झनझनाने से लगते हैं और ये लगता है कि थोड़ा सा कुछ खा लो। तो मैं काम तो होता ही है घर में कुछ ना कुछ अपना, ऐसा नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है। तो सारी जिम्मेदारियां भी करनी है, तो इसके साथ अपना भी ध्यान रखना है। तो इसलिए अब मैं व्रत में थोड़ा सा कुछ बना के खा जरूर लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं हर बार नमक नहीं खाती हूँ, इस चीज़ का बस ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इनके लिए तल दिए हैं आलू, तो फटाफट से इनको दे दूँगी। और आज जो है वेडनेसडे है, सेकंड डे है नवरात्रि का, तो इसलिए मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है। और इसके बाद यहाँ पर अभी इनको पहले चाय वगैरह बना के दे दूँगी। और आज का ये जो ब्लॉग है इसे मैं 2 दिन में ख़त्म कर रही हूँ, आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा। और घर में काम की वजह से ना, एक तो काम कुछ भी छिड़ जाए तो डेली की लाइफ भी डिस्टर्ब हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में बच्चों के लिए मैंने राइस बनने रख दिए हैं, पुलाव टाइप का, वो आपको। और इसके साथ ही बनने के लिए रख दिया है इधर खीर। तो ये लौकी की खीर बना रही हूँ। तो लौकी को बॉईल करके बस इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और इसमें डालने के लिए किशमिश और भिगो के रखिए। देखिए इसमें जितने ब्राउन कलर की दिख रही थी ना, तो इस पर भी पता नहीं कुछ केमिकल लगा है क्या है। पानी की कंडीशन देखिए क्या हो गई है। इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी काटो, कुछ भी करो, तो मैंने किशमिश को भिगो दिया है। एक बार मैंने किशमिश इसे डायरेक्टली डाल दी थी ना, तो मेरी खीर ही फट गई थी। बट पानी में इस तरीके से अगर भिगा के डालो तो खीर बिल्कुल फटती ही नहीं है और सही रहती है। तो अभी इसको 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। और अभी 2:15 बज चुके हैं, तो बस वही लंच यहाँ पे रेडी कर रही थी। तो मैंने इधर बस सब कुछ रेडी कर लिया है और बहुत देर से सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो आज मॉर्निंग से ज़्यादा कुछ किया नहीं है, कपड़े वॉश वगैरह हो गए हैं मेरे। कपड़े वॉश किए थे बस थोड़े से, बच्चे आ जाएँ तो उनकी यूनिफॉर्म वॉश करनी है। इसके बाद यहाँ पे बस
बना रही हूँ मैं लौकी की खीर। तो लौकी रखी हुई थी, उससे मैंने कद्दूकस करा और बॉईल करके इसको भी बना लेती हूँ, उसको भी खा लूँगी। तो आज बड़ा सन्नाटा सा लग रहा है, सब कुछ शान सा। और बाहर जो है काम चल रहा है, तो कहाँ तक पहुँचा है वो मैं आपको शाम को कैमरा ऑन करके दिखा दूँगी, क्योंकि अभी ना बीच वाला डोर बंद है तो वहाँ से कुछ भी नहीं दिखने वाला है। और माता रानी के जो 9 दिन होते हैं बहुत खुशी देने वाले होते हैं। मेरे यहाँ पर इतने ज़ोरों शोरों से नवरात्रि बनते हैं। तो आज वेडनेसडे है, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर की ये वाली साड़ी पहन ली है और पूरा अपना 9 दिन मैं इसी तरीके से साड़ी पहनती हूँ जब तक ये कन्या पूजन करती हूँ। तो डे के हिसाब से ही पहन लेती हूँ। आज वेडनेसडे है तो आज ग्रीन पहन ली है, कल रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन था तो वो पहन ली थी। तो चलिए अभी बच्चों का वेट कर रही हूँ, जैसे बच्चे आते हैं फटाफट उनको लंच कराना है, उनको नहलाना है। इसके बाद यहाँ पे अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो चलिए वे फाइनली आपको भी दिखा देते हैं कि घर में क्या काम चल रहा है। बाहर का ये जो रूम है पूरी तरीके से कबाड़ बन चुका है और यहाँ पे बन रही है ये इस तरीके की कवर्ड। तो यहाँ पे ये साइड एरिया में अभी पूरा फिक्स होने में, इसमें सब चीज़ों में बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर ये वॉल टू वॉल पूरा मतलब साइड में हमने एक कवर्ड बनवाई है, क्योंकि नीचे फर्नीचर वैसे तो मतलब लगा हुआ है, लेकिन इस तरीके की कोई अलमीरा नहीं है जिसमें कि अब हम लोग थोड़े बच्चे भी हैं, सब लोग हैं और नीचे ही ज़्यादा रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पे कम जाते हैं। तो वैसे मेरा सारा सामान ऊपर रहता है, बट ऊपर तो फर्नीचर बहुत है, इतना है कि सब एडजस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन नीचे जब रहते हैं तो हर चीज़ की ज़रूरत नीचे ही होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो नीचे की तरफ यहाँ पे ये काम करवा लेते हैं और नीचे यहाँ पे इस तरीके की अलमीरा बनेगी और जब बनेगी उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ, इतना मतलब अभी तो जब शुरुआत काम की होती है तो पता नहीं लगता है कि क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। बट जब फाइनल फिनिशिंग इसकी होगी तो बहुत खूबसूरत होने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। आप भी प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना। और इसके बाद अभी मैंने बना लिया है मेरे लिए ये डिनर। आई थिंक ये नेक्स्ट डे की क्लिप है क्योंकि सेम डे की तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये बनाया। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे में। आज है नवरात्रि का 3rd डे और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। और आई थिंक मैंने आज मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ क्लिप नहीं ले पाई है क्योंकि मेरे घर में जो काम चल रहा है ना, इसकी वजह से मैं ना तो वीडियो की एडिटिंग कर पा रही थी। और कल का मेरा वीडियो एडिट था और मैंने ऑडियो करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय खटपट इतनी ज़्यादा खटपट हो रही थी कि आप लोग ही फिर बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करने लगते हैं कि अरे इतनी ज़्यादा ये वॉइस जो है दिक्कत दे रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो इसी वजह से फिर मैंने कल ऑडियो नहीं किया और फिर शाम को मतलब पाठ वगैरह होता है उसमें सब में आरती वगैरह होते होते फिर व्रत का बना, फिर बिना व्रत का बना, इसमें फिर रात हो गई और मैंने वीडियो को एंड नहीं कर पाया और उससे ज़्यादा मैंने कुछ क्लिप भी नहीं ले पाई। और आज मॉर्निंग में इससे मतलब बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये वाला वीडियो एंड करना था जो मैंने कल से शूट किया है। और कल मैं चाहती हूँ एकदम से फ्रेश ब्लॉग में पूरा एडिट करके आपके साथ शेयर करूँ। और क्योंकि इस ब्लॉग को एडिट करूँगी कल ही शेयर हो पाएगा, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 2nd और 3rd डे का ब्लॉग मैं मिक्स करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो जस्ट अभी मैं गई थी मार्केट और सबसे पहले तो मतलब आरती वगैरह जो हुई है उसके बाद मार्केट गई थी तो फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तो मैंने फ्रूट्स को धुल के रख दिया है, ये कल के पूजा के लिए है। तो बनाना, ऑरेंज और ये क्या बोलते हैं खरबूजा, ये सब। और इसके साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगी आज। ये देखिए ये है ग्रेप्स, तो आपको पानी में दिख रहे हैं ना, ये मैंने बॉईल करके पानी में, मतलब एकदम से खौलाना नहीं है, थोड़ा तेज़ गर्म वाला पानी करके उसमें डाल के रख देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि इस समय जो अंगूर आ रहे हैं उसमें एक तरीके का केमिकल है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी आप ग्रेप्स खाते होंगे तो आपके गले में तुरंत ही खिच होना शुरू हो जाती होगी, आपको खांसी आती होगी, तुरंत खाने के साथ आपको ऐसा लगता होगा गले में कुछ फंस रहा है और आपको खांसी आना शुरू हो जाती होगी। तो उसका रीज़न है इस पर लगा हुआ केमिकल। तो अगर आप ग्रेप्स खाते हैं, और आजकल मार्केट में है जो सीजनल फल होता है वो हम सब लोग मतलब खाते ही खाते हैं, सबकी हैबिट होती है और ग्रेप्स सबको ही पसंद होते हैं।
तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, या तो नॉर्मल पानी में नमक मिला लीजिए, उसमें ग्रेप्स को डाल दीजिए, फिर आप उन ग्रेप्स को यूज़ करें। धुलने के बाद थोड़ी देर के लिए उनको डाल के छोड़ दीजिए, या फिर आप उसे गुनगुने पानी में डाल के छोड़ दीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद इसे एक बार मैं साफ़ पानी से वॉश करके फिर रख दूँगी, फिर यूज़ करूँगी, तो आपको खांसी नहीं आएगी। और ये चीज़ किस किस को पता है, कौन कौन ये काम कर रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाना। और आप सब लोग क्या क्या कर रहे हो आजकल मेरे साथ शेयर करना। तो अभी जो है मैंने खाना खा लिया है और इन्होंने भी खा लिया है। और इससे पहले भी मतलब भैया आए थे ना, तो मैंने उनके लिए बनाई थी कुट्टू की कचौड़ियाँ। तो उनकी थोड़ी सी कुछ मतलब तबीयत मन नहीं हो रहा था भैया का, तो इस वजह से उन्होंने तो इतनी नहीं खाई, बस वो ऐसे ही हल्का फुल्का खा के चले गए। इन्होंने उसी समय 2-3 कचौड़ियाँ चाय से खा ली, तो अब ये बोल रहे हैं कुछ नहीं खाएंगे। तो मैंने जस्ट अभी खाया है। मैंने जो है कद्दू बना के रख लिया है, कहीं इनको अगर भूख लगी तो इनको बना के दे दूँगी। और ये अभी मेरी किचन देखिए, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊँगी जब ये क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इस समय जब काम किया है तो फैल गई है। और मेरे पीछे बच्चों ने भी कुछ चीज़ें निकाल के रख दी है, तो इसमें मैंने सेक के रखी हुई थी मेरे लिए कचौड़ियाँ, तो इससे भी हटा देंगे। और दूध वगैरह सब फ्रिज के अंदर करके सारे डिब्बे यहाँ से हटा के ये सब क्लीनिंग करूँगी। अभी रात को ये सब सेट करके छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चों का कल फिर मॉर्निंग में फिर से स्कूल है, पूजा वगैरह है, ये सब कुछ तो मतलब होता ही रहता है। तो यूनिफॉर्म वॉश करके मैंने इधर ही लगाई हुई है। आज भी मैंने थोड़े से कपड़े धोए, कल भी धोए, और बस यही था, कल यूनिफॉर्म लगी थी, आज ईद की छुट्टी थी, तो इस वजह से आज इनकी यूनिफॉर्म वगैरह वॉश कर ली है। और आज जैसे कि नवरात्रि का 3rd डे है और आज है थर्सडे, तो मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी है। और हर साल नवरात्र में जब भी नवरात्रे आते हैं मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और आज को आपको एक चीज़ और बता दूँ, पूरा दिन हो गया मैं मार्केट, जैसे मैंने बोला मार्केट गई थी, आप लोग बोलोगे ऐसे ही चली गई थी आप। मैंने आज, मुझे लग रहा है मेरे हेयर में कॉम्ब भी नहीं किया है, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मॉर्निंग से नाइट हो गई, 2-3 बार मुंह धुल गया है, और बस अच्छे से ऐसे ही फटाफट अपना पूरा दिन काम वाम होते होते निकल जाता है। और घर में मतलब बाहर के रूम में जो काम हो रहा है ना, उसकी वजह से बहुत गंदगी, बहुत किचकिच हो जाती है, तो थोड़ा सा उलझन तो होती है, प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो अभी मैंने तुरई की सब्ज़ी बना के रखी हुई है मम्मी के लिए, और बच्चों के लिए मॉर्निंग में मैंने काले वाले चने की सब्ज़ी बनाई थी, वो रखी है। तो बना के फटाफट से सबको डिनर करा दूँ, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। और अभी यहाँ पर मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर फ्रिज के अंदर रखना है थोड़ा सा सामान। तो दूध वगैरह है, आजकल गर्मी होने लगी है, बाहर ही रखा हुआ था बॉईल करके, ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो फ्रिज के अंदर। और अभी यहाँ पर मैं कर रही थी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, एक बार मैं जैसे खाना बना चुकी हूँ, शाम को भी कुछ ना कुछ जैसे बना था, तो उसके बाद फिर व्रत वाला बना था, और तो किचन थोड़ा सा मैसी होता चला ही जाता है। बस ये व्रत में जैसे रोटी वगैरह बनाती हूँ तो किचन तुरंत क्लीन करके फिर व्रत का बनाती हूँ, या फिर बीच में जैसे व्रत का ही शाम को बना था, उसके बाद फिर दोबारा व्रत का बना लिया, और उसके बाद लास्ट में अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो किचन जो थोड़ी फैली हुई थी उसको समेटने की कोशिश कर रही थी। और बच्चे जब शाम को घर में होते हैं ना, इनको नाश्ता वगैरह मतलब करना होता है, तो एक बॉक्स निकालेंगे तो 4 और बाहर निकाल के रख देंगे। उसके बाद फिर जब मुझे टाइम मिलेगा, मुझे दिखेगा कि अरे बाहर है तो लाओ इसको अंदर रख दूँ, तो बस वही रखती हूँ। तो यहाँ पर ये बना रही हूँ मैं फटाफट से रोटियाँ, और सब्ज़ी वगैरह सब बन चुकी है, तो इन लोगों को पहले डिनर करा दूँ। डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 रोटी ही बनती है, क्योंकि रात को मम्मी तो एक ही खाती है, बच्चे भी जो 1 या 2 खाएंगे, काव्या कार्तिक भी, ये लोग भी बस इतना सा ही खाते हैं। तो इन लोगों को फटाफट से सेक के दे दूँगी मैं खाना, और यहाँ पे लगा देते हैं जल्दी से खाना। तो मैंने आज मॉर्निंग में बच्चों के लिए काले वाले चने और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। आजकल व्रत है ना, तो मतलब यही रहता है, एक तो मम्मी जैसे अकेली हैं, बच्चे की यह है कि जो मम्मी खा लेंगी वो बच्चे तो बिल्कुल कैसे भी खाएंगे ही नहीं, तो बस वही हो जाता है। तो इन लोगों के लिए सब्ज़ी सुबह वाली थी, वो दे दी, मम्मी के लिए मैंने तोरई बना दी थी, तो मम्मी ने वो खा ली। तो बस इस तरीके से काम मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन ये समय तो हर काम में लगता ही है, चाहे कितना भी कम हो। तो फटाफट से यहाँ पे भाई इनका भी लगा देते हैं खाना। और ये व्रत वाली मैंने शाम को, शायद मैंने आज कचौड़ी बनाई थी भैया के लिए, तो वही मैंने इसको भी दी थी खाने के लिए। तो ये जब मैंने खाना बना दिया, परस के दिया, तब बोला कि मुझे नहीं खाना है। और इसके बाद करूँगी मैं यहाँ पर किचन क्लीन। तो ये सामने की तरफ थोड़ा सा ना, जैसे कुछ भी बनाओ छिट्टे वगैरह तो चले ही जाते हैं टाइल्स पे,
तो यहाँ पर ये फटाफट से क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये मुझे मतलब बहुत अच्छे से एक बार में ऐसे क्लीन नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा हार्पिक मंगा के भी यहाँ पर टाइल्स के ऊपर लगाया बाद में। और कभी कभी ऐसे टाइल्स पे लगा देना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा लगाना था कि जो आरओ का पानी जहाँ पे बराबर गिरता रहता है वहाँ पे ना थोड़ा नमक जम गया है। मेरे यहाँ के पानी में नमक बहुत ज़्यादा है, तो वो एरिया एकदम से वाइट वाइट सा दिख रहा था। तो मैंने बस वही मंगा के थोड़ा सा डाल के और फटाफट से इसको रगड़ दूँगी। आज लगे हाथों टाइल्स भी काफ़ी अच्छे से चमक जाएंगे। तो बस वही यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीनिंग करने की कोशिश कर रही थी। और ये वाले एरिया में ही यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन वगैरह रहते हैं, सिंक एरिया है, तो यहाँ पे गंदगी हो ही जाती है। मतलब गंदगी क्या, वो नमक वगैरह जम जाता है जितना ज़्यादा पानी जहाँ रहता है। वैसे तो सफाई दोनों तीनों टाइम जब भी बर्तन किचन से पूरे बाहर होते हैं तो सफाई होती ही रहती है, लेकिन अब फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अभी बस हो चुकी है पूरी क्लीनिंग और बस एक बार इसको अच्छे से पोंछ पाछ के साफ़ कर देंगे। और इसके बाद अभी यहाँ पर कुछ और भी करना बाकी है। काव्या खड़ी हुई है कुछ खाने के लिए, तो बाउल वगैरह इन्होंने सब निकाल के रख दिए हैं। तो गाइज़ अभी टाइम हो चुका है 9 बजे है और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं किचन क्लीन कर रही थी, तो काफ़ी अच्छे से पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। तो मेरा किचन क्लीन है, जिससे कि मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। और ये रबड़ी आई हुई है, तो रबड़ी रखने के लिए काव्या ने स्पून और बाउल निकाल के रख दिए हैं। उसको बहुत वेट है कि जल्दी से दे दो मुझे खाने के लिए, काफ़ी देर से मांग रही है। तो मैं बोल रही थी किचन पूरा क्लीन कर लूँ फिर तुमको देती हूँ। तो भाई रात का काम इसी तरीके से सारा फिनिश कर लेती हूँ मैं। और चलते हैं, अभी इनको पहले प्रसाद खिला दूँ क्योंकि भोग लगाया था रबड़ी का। और मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। ये एक छोटा सा ब्लॉग है, कैसा लगा आपको नवरात्रि 2nd एंड 3rd डे। वैसे तो बस यही है कि रोज़ वाले जो रूटीन होते हैं वही सब रहते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं रहा है। और आज मैं कहीं मंदिर वगैरह भी नहीं गई हूँ, तो कल के ब्लॉग में आपके साथ कल का रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए भाई, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कुछ अपनी राय भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तब तक टेक केयर, बाय।